एनसीईआरटी को अगर एक छोटा सा चीज भी समझाना है तो वो ये कॉम्प्लेक्स इंग्लिश लिखता है और स्टूडेंट का हाल हो जाता है, अरे कहना क्या चाहते हो। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ बायोटॉक्स। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रियलिटी ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की हकीकत क्या है। तो चलो सेशन शुरू करते हैं। पहले तो आप ये समझो कि जो एनसीईआरटी है ना, ये एक एबनॉर्मल बुक है। एबनॉर्मल बुक क्यों? क्योंकि आप इसे एक नॉर्मल बुक की तरह नहीं पढ़ सकते, ठीक है। लेकिन आप ये जो एनसीईआरटी है ना, इसको मैं एबनॉर्मल बुक बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसकी कुछ शक्तियाँ है, कुछ पावर है। इसकी पावर ये है कि आप इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी क्रिटिसाइज बिकॉज इट इज़ द सोर्स ऑफ सिलेक्शन। यही जो बुक है आपका सिलेक्शन करवाता है मेडिकल कॉलेज में, तो आप इसको क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, राइट। अब ये बुक कैसा है देखो, मैं बता रहा हूँ। इसको मैं एबनॉर्मल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप नॉर्मली देखो, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ तो मुझे बायोलॉजी एनसीईआरटी का पता है अच्छे से कि अंदर में क्या खिचड़ी पका रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री आई हैव नो आइडिया, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले टीचर को पता होगा। मैं फालतू का आपको ज्ञान नहीं दूंगा, जो मुझे पता है वही बताऊंगा। तो जब आप बायोलॉजी एनसीईआरटी से कोई भी चैप्टर उठाओ 11th 12th का, अब ये कोई नॉर्मल बुक नहीं, ऐसे उठाया खोला और पढ़ने लगे। ऐसा करोगे ना तो इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ोगे कोई चैप्टर का, आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाएगा कि यार ये हो क्या रहा है। इंट्रोडक्शन में ही इतना कुछ फैक्ट्स, इतना कुछ पॉइंट्स डाल देते हैं ना आगे का कि बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। उसका हालत कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक। आप जो हो एकदम बोलते हो कि यार ये क्या लिख दिया, और फिर जैसे धीरे धीरे पढ़ते रहते हो, एक तो बहुत दिमाग खराब होता है पढ़ने में। इसीलिए मैं इसे एबनॉर्मल कह रहा हूँ, क्योंकि आप डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते। इसलिए आप लेक्चर्स देखते हो, चीज़ों को समझते हो, फिर जाके आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, राइट। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी बुक के, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। ये मैं आपको डरा नहीं रहा, इसको डराना नहीं कहते, मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं एनसीईआरटी बुक की। तो बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एनसीईआरटी। पहला, लॉट्स ऑफ कंटेंट कवर्ड इन लेस लाइन। थोड़े से लाइन में ही इतना कंटेंट डाल देते हैं, 3-4 लाइन में ही इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें समझा देते हैं कि आपसे वो हजम ही नहीं होता, आपके दिमाग को वो चीज़ हजम ही नहीं होती। 3-4 लाइन में ही बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। दूसरा, टू अंडरस्टैंड वन टॉपिक प्रॉपरली वन कंप्लीट डिटेल्ड लेक्चर इज नीडेड। एक टॉपिक समझने के लिए ना, एक टॉपिक समझ लो, एक टॉपिक 10 लाइन का है, उसको समझने के लिए आपको 20 मिनट का एक लेक्चर देखना होगा। एक टॉपिक के लिए एक डिटेल लेक्चर लग जाता है। ये मैं उन कामचोर टीचर्स की बात नहीं कर रहा जो वन शॉट बना के अपना काम शॉर्टकट में निपटा देते हैं और बच्चे को लगता है कि वन शॉट मिल गया, चलो सब हो जाएगा। फिर जब एमसीक्यू बनाने जाते हो, इस बार नीट का पेपर देखे ही थे, इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। तो मैं उन टीचर्स की बात नहीं करता जो आलसी दिखाते हैं और सिर्फ वन शॉट बना के निकल लेते हैं। वन शॉट खराब नहीं है, पर वन शॉट तब देखो जब एक बार डिटेल में सब चीज़ देख लियो। वन शॉट वीडियोस रिवीजन के लिए होता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं। ये चीज़ समझ के रखना, अंडरस्टैंडिंग और रिवीजन अलग है, समझोगे तभी रिवाइज करोगे, ठीक है। तो मैं सारे टीचर्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, कुछ कुछ टीचर लेकिन ऐसे हैं ना जो सिर्फ वन शॉट ही बनाते हैं, मैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। वो सिर्फ व्यूज ले रहे हैं और कुछ नहीं, आपको लुभा कर। कई टीचर्स ऐसे हैं जो डिटेल भी बनाते हैं, वन शॉट भी बनाते हैं, वो टीचर्स तो उनकी जितनी भी तारीफ करो कम है, राइट। तो पहले एक छोटी सी आपको टॉपिक समझनी है ना, उसके लिए आपको डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा एनसीईआरटी की छोटी सी टॉपिक समझने के लिए। सिंपल कॉन्सेप्ट्स आर रिटेन इन कॉम्प्लेक्स इंग्लिश। ये तो यूपी बिहार वालों को बहुत दिक्कत होता है। मैं भी बिहार से हूँ, मैं जब एनसीईआरटी पढ़ता था मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, अब थोड़ी बहुत ठीक हो गई है, लेकिन उस समय बहुत कमज़ोर थी। 11th 12th में था, ठीक है। 10th में भी इंग्लिश ढंग से पढ़ा नहीं था। तो जो यूपी बिहार वाले जो मेरे तरह जो लड़के होंगे उनको दिक्कत आ रही हो, क्योंकि मुझे आई थी यार। कहीं कहीं पे इतना कॉम्प्लेक्स इंग्लिश लिख देते हैं ना, कॉम्प्लेक्स वर्ड लिख देते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता, गूगल करना पड़ता है, राइट। तो कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, वो बड़े 3-4 लाइन में, एक तो 3-4 लाइन में लिखते हैं। अब किसी बड़े कॉन्सेप्ट को, कंटेंट को 3-4 लाइन में कवर करना है तो कॉम्प्लेक्स इंग्लिश लिख देते हैं, सिंपल इंग्लिश लिखते हैं तो ज़्यादा लाइन लगता। और एनसीईआरटी इतनी पतली बुक है, राइट, इतनी पतली है, इतनी मोटी सी, राइट। और जब आप किसी कोटा के किसी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लेके आते हो तो 11th की एनसीईआरटी इतनी सी होती है, और उस सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स के मॉड्यूल्स जो आप जब लोगे तो इतना मोटा होता है, राइट। बहुत सारे मॉड्यूल्स देते हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी को हम क्या कह रहे हैं, एक एबनॉर्मल बुक कह रहे हैं। इसको समझने के लिए ना और बाहर से पढ़ना पड़ता है। जैसे देखो, सिंपल कॉन्सेप्ट्स आर रिटेन इन कॉम्प्लेक्स इंग्लिश। ये वही बात हो गई, याद करो इन दो महाशय को, ये हमारा रैंचो, ये हमारा प्रोफेसर। इससे अगर आप बुक का डेफिनेशन पूछोगे तो ये आपको पूरा कुछ ऐसा डेफिनेशन देगा। मान लो ये एनसीईआरटी है, रैंचो एनसीईआरटी है, ये आप स्टूडेंट, बड़ा ही सिंपल एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। अगर एनसीईआरटी को अगर बुक का डेफिनेशन देना है तो ये कुछ ऐसा लिखेगा, इंस्ट्रूमेंट्स दैट रिकॉर्ड एनालाइज करना थ्रू सेंसरी रूट ऑफ विजन समटाइम्स टच। इतना बड़ा डेफिनेशन दे देगा, इतना धांसू इंग्लिश, ठीक है।
डेफिनेशन ऑफ अ बुक बाय रैंचो, ये हमारा रैंचो है जिसको हमने कहा एनसीईआरटी है। तो इसको अगर एनसीईआरटी को अगर एक छोटा सा चीज़ भी समझाना है तो ये कॉम्प्लेक्स इंग्लिश लिखता है और स्टूडेंट का हाल हो जाता है, अरे कहना क्या चाहते हो, राइट? होता है ना, जब आप पढ़ते हो एनसीईआरटी तो आप सोचते हो कि यार ये लाइन बोलना क्या चाहता है ना, सही में होता है ना ऐसा। तो इसीलिए ये एनसीईआरटी जो है इसके कुछ प्रॉब्लम्स है, इट इज़ एन एबनॉर्मल बुक, राइट? अब इसको टैकल कैसे करना है, तो आपको डिटेल लेक्चर देखना होगा, हैंड रिटन नोट्स बनाना होगा, हैंड रिटन नोट्स और एनसीईआरटी के बारे में भी हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे कि हैंड रिटन नोट्स और एनसीईआरटी किस तरीके से आपको कवर करना है। फिलहाल के लिए तो आप एनसीईआरटी की रियलिटी जानो, जो हकीकत है, ठीक है? इस बुक को ना एक बार में कभी उठा के मत बैठ जाना, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं टॉपर्स से, और टॉपर्स पे तो मैं कम ही विश्वास करता हूँ। अक्सर आप सुनते हो टॉपर्स से, या कुछ टीचर्स भी बोलते हैं एनसीईआरटी इज इनफ, एनसीईआरटी इज इनफ, एनसीईआरटी इज इनफ, बट ये बोलना भूल जाते हैं कि एनसीईआरटी को समझने के लिए ना डिटेल लेक्चर्स एंड एक्स्ट्रा नॉलेज इज ऑल्सो नेसेसरी, राइट? एनसीईआरटी अलोन इज नॉट इनफ। अकेले आप उठा के अगर एनसीईआरटी पढ़ने लग जाए तो ये सारी दिक्कतें आएंगी जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है? तो किसी की भी बातों में मत आओ, सारी चीज़ें हकीकत जानो। जब आपको सच पता होता है तब आप डिसीजन ले पाते हो, और जब सच पता होता है और तब आप जब डिसीजन लेते हो तो सही डिसीजन लेते हो, क्योंकि आपको हकीकत पता है। आपको हकीकत ही नहीं पता, आपको डिसीजन ले लिया और वो गलत हो गया, फिर आप सोचोगे यार मैंने गलती कहाँ की। गलती ये थी कि तुम्हें पता ही नहीं था तुम किससे भिड़ने जा रहे हो। एनसीईआरटी ये बाप है, ये बाप सब किताबों का, ठीक है? एबनॉर्मल बाप ठीक। तो आपको एनसीईआरटी किस ढंग से पढ़ना है, डायरेक्ट नहीं पढ़ना है, पहले लेक्चर्स देखना है, नोट्स बनाना है, नोट्स समझ में आए लेक्चर, फिर एनसीईआरटी पे जाओ, ठीक? नेक्स्ट एपिसोड में बायोटॉक्स के हम यही डिस्कस करने वाले हैं, योर हैंड रिटन नोट्स वर्सेस एनसीईआरटी, कैसे पढ़ना है, कौन सा पहले पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भेजिएगा, ठीक है? अपने दोस्तों को भेजिएगा कि उन्हें भी हकीकत पता चले। शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच कि भाई जो फ्रेंड्स आपके बोलते हैं ना डायरेक्ट एनसीईआरटी में घुसे हुए हैं, बस रीडिंग मार रहे हैं, उनको समझाइए। क्योंकि मुझे याद है कि जब मेरे हॉस्टल में, मैं जब कोटा में था, तो एक स्टूडेंट था, एक भैया थे, वो हमेशा एनसीईआरटी खोलते थे और रीडिंग लगाते रहते थे। वो क्लासेस भी जाना लास्ट में छोड़ दिए थे, उनको लगता था एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी रीडिंग लगा, उनको लगता था कि उनको समझ में आ रहा है सब कुछ, लेकिन बाद में पता चला उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैं कोई भी यूट्यूबर की तरह आके आपको एक कोटा की स्टोरी नहीं सुना रहा, ये सच है। मैं खुद 2 साल था वहाँ, तो मुझे पता है, राइट? मेरी बात अलग है, मैं पढ़ता लिखता नहीं था पर मैं अच्छा ऑब्जर्वर था, मैं देखता था आसपास के लोगों को, बहुत चीज़ें मुझे याद है कोटा की। किसी दिन समय मिलेगा उस पर भी हम बात करेंगे, एक बायोटॉक का एक चर्चा पे, बायोटॉक का एक एपिसोड बना देंगे, लाइफ इन कोटा, ठीक है? तो एनसीईआरटी को आप समझिए, एनसीईआरटी को आप समझ जाओगे तो सब कुछ सीख जाओगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बायोटॉक्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय।